लेकिन हम सब कुछ करते हैं और करने के बाद अभिमान करते हैं। हमने ये किया, हमने अपनी बेटी का विवाह किया मैंने, और जिस समय मैं आ जाता है ना अंदर, उसी समय पतन प्रारंभ हो जाता है। मैं ये कर सकता हूं। व्यक्ति के अंदर जब मैं आ गया, वह कार्य बनता हुआ बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, ज्ञानी भक्त होते हैं, बड़े से बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, पूछते हैं भैया ये कार्य तुमने किया? ज्ञानी भक्त संत जन कहते हैं भैया हमारी क्या औकात थी, हम इस कार्य को करते। तो ये कार्य हमारे गोविंद ने करवाया है। गोविंद की कृपा से ये कार्य सफल हुआ है। संसार में आए हैं तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। पर यदि देखिए, आप लोग यदि शांत बैठिए तो कथा सुनिए, नहीं घर चले जाइए, है ना। कार्य जो भी हुआ है, करवाने वाले भी गोविंद हैं, इच्छा भी उन्हीं की है और सिद्ध भी उन्हीं की कृपा से हुआ है। यदि धारणा ये बन जाए तो जीवन सुगमता से, सहजता से व्यतीत हो जाता है और बिगड़ते हुए भी कार्य बन जाया करते हैं। पर जो ये सोचता है हमने ये कार्य किया, हमें अगला कार्य करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें मकान बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, उसके अधिकतम कार्य बिगड़ते रहते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, जहां अहमता आ जाएगी वहां से प्रभु दूर हो जाएंगे, और जिससे प्रभु दूर हो जाते हैं उसके संपूर्ण कार्य बिगड़ जाया करते हैं। कहने का अभिप्राय है, इंद्र को अभिमान आया है, अगर मैं जल ना बरसाऊं तो पृथ्वी के लोग भूखों मर जाएंगे, सभी जीव मेरी दया के अधीन है। जबकि ऐसा नहीं है, पालन करने की जवाबदारी तो भगवान श्री नारायण की है, पालन करता तो श्री हरि विष्णु है। अब देखिए, कोई कंपनी होती है, कोई फैक्ट्री होती है, तो मालिक तो एक ही होता है, पर एक अकेला मालिक पूरी फैक्ट्री में 100 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग लोग रखे जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु संसार का पालन करने की जवाबदारी है, पर अकेले तो सब कुछ करते नहीं रहेंगे। भगवान भी 4 माह विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु उसी समय चतुर्मासा कहलाता है, बरसात के समय भगवान विष्णु पालन करता है, तो उन्होंने अपना विभाग दे रखा है। जैसे इंद्र को बारिश का, वायु देवता को वायु का, अग्नि देवता को अग्नि का। अब इंद्र को अभिमान हो गया कि भगवान विष्णु तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सब हम हैं, मैं इंद्र, मेरे अधीन सभी देवता। भगवान विष्णु ने कहा संसार का कोई अभिमान करता तो ठीक था, तुम साक्षात देवराज होकर के अभिमान करते हो, ये ठीक नहीं है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और श्री गिरिराज जी की पूजा कराई। और जैसे परीक्षित जी आप सभी ने कल पूजा की थी ना गिरिराज जी, क्या खूब आनंद आया था, ऐसे ही भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। अद्भुत बात तो ये है, विचारणीय बात तो ये है, गोपगण भगवान का स्नान मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान करवाया, भोग लगाए 56 प्रकार के, हर घर से 56 प्रकार के आइटम गए थे। जब 56 प्रकार के भोग लगे
तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं गिरिराज बन करके एक स्वरूप से प्रसाद ग्रहण करने लगे। एक वेश में भगवान कन्हैया खड़े हैं, एक वेश बनाकर गिरिराज जी का खड़े हो गए। अब जितने ग्वाल वाल हैं सब कहते लो गिरिराज जी भोग। सो गिरिराज जी जितना भी प्रसाद जाता सबका सब ग्रहण कर लेते, सब खाते चले जाते, पाते चले जाते। बहुत देर हो गई। अच्छा, एक कहावत अपने यहाँ प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में, कौन सी? भूखे भजन न हो ये गोपाला, है ना। और फिर आगे ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता। जितने ब्रजवासी थे सबके सब प्रातः काल से गिरिराज जी को स्नान कराया, शाम हो गई और शाम के समय जब भोग लगाया तब गिरिराज जी आए। अच्छा, दिन भर कुछ खाने को ना मिले, काम खूब पड़े और फिर शाम के कहा जाए कि अब तुम पूजा करो, तो सत्य सत्य बताओ पूजा में मन लगेगा या? अच्छा, भोजन में ना लगेगा तो विचार ये जरूर बनेगा कि अगर एक कप चाय मिल जाती तो। होता है नहीं। गिरिराज जी की पूजन वाले गोपगण सबके सब परेशान हैं और देखते जितना प्रसाद लगाया जा रहा है सबका सब गिरिराज भगवान अकेले पाए जा रहे हैं, अकेले पाए जा रहे हैं। एक ब्रजवासी भागे भागे आए, कन्हैया। कन्हैया बोले क्या है? कन्हैया एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? कन्हैया बोले चलो पूछो, बुरा नहीं मानेंगे। बोले देख पक्का बताना, बुरा तो नहीं मानेंगे। कन्हैया बोले नहीं मानेंगे, पर कौन सी बात है? मनसुखा बोला कन्हैया एक बात बता, तेरा भगवान कितने जन्म का भूखा है? क्यों? जितना प्रसाद लाए सब खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है। अगर गिरिराज जी ही पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिए तो हम लोग क्या खाएंगे रात्रि में? चिंता अपनी भी है। कन्हैया बोले चाहते क्या हो? बोले कुछ थोड़ी बहुत प्रसाद तो हमें भी बचे। कन्हैया बोले ठीक है, प्रसाद तुम्हें बच जाएगा। एक गोपगण और आया, भागा भागा कन्हैया। एक बार कन्हैया को देखे, एक बार गिरिराज जी को देखे। वही चितवन, वही मुस्कुराहट और वही प्रसाद पाने का तरीका। एक ग्वाल बड़े ध्यान से देखा, बोले कन्हैया एक बात बोलूं? हाँ। एक बात बता, कहीं एक तेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? क्यों? बोले जिस स्वरूप के, जिस रंग के तुम यहाँ खड़े उसी रंग के तुम्हारे भगवान हैं। कन्हैया बोले कि लगता है लीला का भेद खुल गया। कन्हैया बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले मैं इन्हीं भगवान की पूजा करता हूँ, तो जो भक्त जिस भगवान की पूजा करता है वैसे ही स्वभाव हो जाता है। कन्हैया बोले इसीलिए मेरा भी स्वभाव ऐसे ही हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। कन्हैया बोले स्वभाव ऐसा हो जाता है। प्रसाद पाया भगवान श्याम सुंदर की कृपा से। लास्ट में ब्रजवासियों के देखते देखते एक थाली प्रसाद छूटा होगा। गिरिराज जी ने कहा ये आप लोग ले लो। एक थाली प्रसाद जो बचा, उस प्रसाद को जब बांटा गया तो समस्त ब्रजवासी उस प्रसाद को ग्रहण करके तृप्त हो गए। आनंद आ गया, उनको नींद आ गई। पर होता क्या है, प्रसाद किसे कहते हैं? देखिए हम आप सब प्रसाद तो लेते हैं, दोनों हाथ से लेते हैं, पर महत्व नहीं समझते। प्रसाद कहीं बट रहा हो तो चल के जाना चाहिए लेने के लिए। शत्रु भी हो, भगवान का भजन कराई हो, कथा कराई हो, प्रसाद बांट रहा हो, जन्म जाति से बोलचाल ना हो, तो भी आराम से चले जाओ, भैया प्रसाद दे दो।
क्योंकि बुराई तो व्यक्ति से है, प्रसाद से थोड़ा ही ना है। और आप प्रसाद लेंगे, अगर सिर्फ इतनी प्रथा चालू हो गई कि हमें भगवान का प्रसाद लेना है चाहे शत्रु के घर में भजन हो, तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया से शत्रुता खत्म हो जाएगी, वैरता खत्म हो जाएगी। दुश्मनी में कुछ रखा नहीं है, होता कुछ नहीं है। छोटी सी बात में गांठ लग गई, वही दुश्मनी बन गई। और शायद किसी प्रकार से किसी संत के, किसी गुरु के, किसी कथा के कारण वो गांठ छूट गई, तो गांठ छूटने के बाद भी कुछ भी है नहीं, फिर प्रेम ही प्रेम है। भगवान ने प्रसाद दिया। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद 3 शब्द हैं। प्रा से प्रभु, प्रा से प्रभु का, सा से साक्षात, दा से दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए वही प्रसाद है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु ने प्रसाद दिया। अच्छा, साक्षात प्रभु का दिया हुआ प्रसाद भला कौन तृप्त नहीं होगा? लेकिन इधर तक तो ठीक था। इतने ही बीच में पता लगा नारद जी महाराज आए और देखा वृंदावन में गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी की आरती। सोई बीड़ा उठाया, गिरिराज जी को, भगवान को प्रणाम करके बीड़ा उठाया और सीधे चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। तालियों की सेवा करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन भजवन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। जय हो। नारायण नारायण का जाप करते हुए कहाँ पहुंचे? सीधे इंद्र के पास। और नारद जी जब जहां जिसके पास पहुंचते हैं तो या तो उसको भगवान से मिला देते हैं या उसका गोविंदाय नमो नमः। इंद्र के पास पहुंचे, बोले देवराज इंद्र को प्रणाम है, नमन है, नमस्कार है। इंद्र ने देखा आज देव ऋषि नारद नमस्कार। इंद्र ने भी प्रणाम किया, देव ऋषि हैं, आदर सम्मान नमन किया। आइए महाराज बैठिए।
बैठ जाइए। नारद जी महाराज बोले अब क्या बैठूं देवराज इंद्र आपके पास, क्यों? शंका भरी वाणी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बिना ही बात के झगड़ा कराने की कला होती है उनमें, संदेह भरी बात करेंगे, भैया कैसे हो, ठीक हो? बोले हाँ। ज्यादा दिन ठीक रह नहीं पाओगे, बस इतना बता दो। क्यों? बोले हमें पता लगा है, गांव में लोग बता रहे हैं आपके विषय की चर्चा है, और ज्यों आपने इतना कहा वैसे ही दूसरे दिन झगड़ा। हर गांव में हर जगह ऐसे 2 4 10 महापुरुष होते ही होते हैं। अब मुझे लगता है कि ऐसे जो महापुरुष हैं जो गांव में विध्वंस करते हैं, झगड़ा कराते हैं, गांव वाले अपने खर्चे से बस बुक करें और फ्री टिकट कराकर भेज दें बद्रीनाथ। अब वो सब बद्रीनाथ में रास्ता ही भटक जाए, लौट के आवे ही न करें, सो पूरा का पूरा गांव स्वतंत्र। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी महाराज पहुंचे, देवराज इंद्र बोले बैठ जाओ। नारद जी बोले क्या बैठूं देवराज इंद्र, क्यों? बोले अब ज्यादा दिन के आप इंद्र रहे नहीं, मैं इंद्र, मुझे कौन हटा सकता है, अभिमान पहले ही से। अरे क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछता हूं इंद्र, आपकी पृथ्वी में वृंदावन में दीपावली के बाद पूजा होती थी या नहीं? इंद्र बोले होती थी। 56 प्रकार के भोग लगते थे? बोले हाँ। क्या इस बार जयकारा सुनाई दिया? इस बार पूजा हुई? इस बार किसी ने आवाहन किया? इंद्र बोला अभी तक तो नहीं किया। नारद जी मुस्कुराए, बोले बस इसीलिए कह रहे अब ज्यादा दिन के इंद्र, अभी तक ना पूजन हुआ है और ना आगे। क्यों? क्योंकि आज से आपका पूजन बंद हो गया है। किसने बंद कराया? बोले कौन बंद कराएगा, वही नंद का लाला ब्रज का। इंद्र को और क्रोध आया। नारद जी महाराज बोले देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अच्छे इंद्र नहीं हो, ज्यादा दिन के नहीं हो। अब जितने दिन इंद्र हो तो चुपचाप बने रहो, और ना विश्वास हो तो चले जाओ वृंदावन जाके देख लो। इंद्र ने सोचा बात तो ठीक है। नारद जी ने फिर वीणा उठाया और वीणा उठा करके फिर प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय हो। जैसे ही नारायण का नाम जपा और नारद जी 9 2 11 और नारद जी तो चले गए पर इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र भागा भागा आया, आकाश से ही देखा कि ब्रज में जय जयकार हो रही है, गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। और जैसे ही इतना जयकारा सुना इंद्र को क्रोध आ गया। भागा भागा सीधे अपने स्वर्ग में स्वर्ग लोक आया। और अब क्या किया?
इंद्र ने महाप्रलय के बादलों को आदेश दिया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र ने आदेश दिया, गणम संवर्तको नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्रा प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समानृता। इंद्र ने सामर्तक नाम के मेघों को खोल दिया। ये सामर्तक नाम के मेघ कौन थे? जब कहीं प्रलय लाना होता था, जब कहीं तूफान लाना होता था, जब कहीं बाढ़ लानी होती थी, तब सामर्थक नाम के मेघ खोले जाते थे। अब सामर्थक नाम के मेघ खोले और आदेश कर दिया मेघों, अरे घेराओ इतने जोरों से, घेराओ इतने जोरों से, कानों के पर्दे फट जाएं। मेघों को छोड़ा, जाओ और अरे घुमड़ाओ इतनी ताकत से, घुमड़ाओ इतनी ताकत से, पृथ्वी के परत पलट जाए। आदेश दिया, जाओ इतनी जोर से गर्जना करना, इतनी जोर से गरजना कि सबके कानों के पर्दे फट जाएं, और इतनी जोर से गहराना कि पृथ्वी के परत भी पृथ्वी पलट जाए। और तो और एक और आदेश दिया, मानव का नाम निशान बाकी न रहे। एक ही बार के कड़के से बिजलियां पलक दो चमका करके उस नंद ग्वाल के लड़के पे। जाओ इतनी जोर की बिजलियां पटकना कि नंद ग्वाल का जो लड़का है वो एक ही बार में जल के खाक हो जाए। फिर क्या था, सामर्थक नाम के मेघ भी अभिमान में भर करके चले और भागे। काले पीले नीले सफेद, काले पीले नीले सफेद, बादल पे बादल आने लगे। वैसे ही काले पीले नीले सफेद जो महाप्रलय के बादल थे सबके सब भागे और सीधे पहुंच गए वृंदावन पर। जहां दिन था, जहां सांझ थी, वहां घोर का अंधेरा छा गया। सबके सब ब्रजवासी भयाकुल हो गए, चिंतित हो गए। कन्हैया, हमने कहा था
इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो इंद्र हमारा विनाश कर देगा। अब देखो वही काले पीले बादल आ गए। अब ब्रज का क्या होगा? कन्हैया बोले चिंता क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि भगवान के लिए विश्वास सबसे बड़ा है। जिसकी पूजा करते हो उस पे विश्वास रखो। और अगर विश्वास आपका पक्का है, भक्ति सच्ची है, तो संसार में कोई भी आपको झुकाने वाला नहीं है। कष्ट कितने भी आए पर भगवान ज्यादा देर कष्टों को टिकने नहीं देंगे। इधर जब ब्रज में जोर जोर के बादल आते, बादलों ने कड़कना चालू किया, जोर की गर्जना होने लगी, काले पीले बादल आ गए, जोर की मूसलाधार बरसात हुई। सबके सब ब्रजवासी कन्हैया के पास गए, कन्हैया बचाओ, अब कुछ करो, तुम कह रहे थे हम उपाय करेंगे। कन्हैया बोले ठीक है, एक काम करो, जिसकी पूजा करी है, जिसको अपना माना है, जिसकी भक्ति करी है, उसी की शरण में चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर सबको लेकर के ब्रजराज श्री गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन को प्रणाम किया। सबके सब ब्रजवासी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथं गोकुलम प्रभो ऋतुर्महसि देवाना कुपिताद भक्तवत्सलः। इंद्र अब तो चलो, कुछ तो करो। भगवान प्रभु श्री कृष्ण आए, गिरिराज जी से स्तुति करी, विनती करी, और गिरिराज जी को सहज में ही कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के हैं श्याम सुंदर, और इंद्र का इतना बड़ा प्रकोप, मूसलाधार बरसात हो रही है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन तक धारण कर रखे। हम आप भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। भगवान जो कर सकते हैं वो कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इधर इतना जोर का जल वर्षा, इतना जोर का जल वर्षा लगा, ब्रज पूरा डूब जाएगा, पूरा वृंदावन डूब जाएगा। भगवान ने एक तरफ सुदर्शन चक्र को भेजा, जाओ वृंदावन की रक्षा करो, जो जल गिर रहा है इसको सुखा दो। गोवर्धन के एक कोने में सुदर्शन चक्र लग गया, जितना पानी गिरता सब सुदर्शन चक्र में सूख जाता, धूल उड़ती। एक कोने में भगवान श्री श्याम सुंदर ने अगस्त ऋषि का ध्यान किया। अगस्त ऋषि पधारो। अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि को बैठा दिया। गिरिराज जी के एक कोने से अगस्त ऋषि जितना जल बरस रहा है अंजुल लगा करके पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। सामर्थक नाम के मेघ जा रहे हैं, जल भर के लाते हैं, वृंदावन में बरसाते हैं, पर वृंदावन में धूल उड़ रही है। जाको राखे साइया मार सके ना, बाल न वाका कर सके चाहे जग मेरी। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके साथ गोविंद हो। जो गोविंद के आश्रित हो उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, सामर्थक नाम के मेघ जल लाते, ब्रज में गिराते, और जब देखा तब धूल, जब देखे तब धूल। मेघ थक गए, इंद्र के पास गए, बोले पाही माम, क्या हुआ? अरे आप कह रहे हो जल बरसाओ, हम जल समुद्र से भर के लाते हैं, जल गिराते हैं, पर जब भी देखते हैं तो वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ।
भागा भागा स्वर्ग से ऐरावत हाथी पर आया, देखा तो वाकई में ब्रज में धूल उड़ रही थी। इधर कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए हैं। मैया यशोदा ने देखा 2-4-10 दिन हो गए, 1-2 दिन हो गए। मैया यशोदा बोली, क्यों रे मनसुका, श्री दामा, मेरा छोटा सा कन्हैया इतने बड़े गिरिराज जी को कनिष्ठ का उंगली में धारण कर रखे हैं, तुम लोगों को दया नहीं आती क्यों? अरे थोड़ी थोड़ी सहायता करो तो गिरिराज जी पे थोड़ा कन्हैया पे बल कम लगे। मनसुका, श्रीदामा, जितने गोपगण थे सबने लाठी डंडे लगा लिए। 2 दिन हो गए, कन्हैया से बोले, कन्हैया अब तू थक गया होगा तो बोले एक काम कर, तो ये गिरिराज जी को छोड़ दे, हम लोग संभाले, तब तक आके आराम कर ले। कन्हैया बोले, देखो भाई मुझे पकड़े रहने दो। गोपगण बोले, नहीं नहीं थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया बोले, अभिमान मत करो। पर गोपगण कहाँ मानने वाले, वो तो मित्र हैं भगवान के, सखा हैं। कन्हैया अब तो छोड़ ही दो। कन्हैया बोले, नहीं मानते लो। कन्हैया ने हल्का सा वजन कम किया और माताओं जैसे ही हल्का वजन किया, जितने लाठी डंडा थे सबके सब चढ़ चढ़ करके 1 मिनट में, और जैसे ही गिरिराज जी नीचे को आने लगे, फिर से गोपगण बोले, कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या? बोले, संभालो। कन्हैया बोले, अब तुम ही संभालो। गोपगण फिर से चरण पकड़े, कन्हैया संभालो। फिर कन्हैया ने उंगली लगाई और इंद्र ने देखा कि ये साधारण नहीं है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म है। इंद्र भागे भागे गए, जाकर के कामधेनु गाय को लाए। कामधेनु गाय के दूध से भगवान श्याम सुंदर का अभिषेक किया, स्तुति करी, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा करना। यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु हम मनुष्य हैं, मनुष्य का स्वभाव है अपराध करना। मनुष्य से कोई ना कोई अपराध हो ही जाता है, मनुष्य का अपराध है, स्वभाव है अपराध करना। पर प्रभु आपका स्वभाव है क्षमा करना। अगर आप अपने स्वभाव में टिके रहे तो हम मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। गिरिराज जी के नीचे ही इंद्र ने प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र अपने लोक को गए। पर यहाँ पे राजन्नाथ परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज इसके पहले कल कथा आई थी, कल की कथा में ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया, 40 श्लोकों में स्तुति करी। ध्यान देना, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने अपराध किया, 11 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए। भेदभाव क्यों? ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, प्रसन्न नहीं हुए। बहुत बार मनाया, क्षमा कर दीजिए हे नाथ आपकी शरण हूं, भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र ने सिर्फ 11 श्लोकों में स्तुति करी, प्रसन्न हो गए। क्यों? अपराधी तो दोनों ही है ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्तों से दूर कर दिया, भक्तों को चोरी करके ले गए, भगवान वृंदावन में रह गए। और जब इंद्र ने अपराध किया, जल बरसाया, तो भगवान भी वृंदावन में थे और जो इधर उधर भक्त घूम रहे थे सभी भगवान की शरण में आ गए। कहने का अभिप्राय है, जो भगवान को भगवान के भक्तों से दूर करता है, वो चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, 40 श्लोक नहीं 40,000 श्लोक में स्तुति करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते। और जो भगवान को भगवान के भक्तों से, भगवान के भक्त को भगवान से मिला देता है, वो चाहे संसार का कोई तुच्छ जीव क्यों ना हो, भगवान उस पे प्रसन्न हो जाया करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।